दोस्तों आज की इस वीडियो में प्राइम मिनिस्टर के दौरे चीन के दौरान हुए सीपेक के कुछ ऐसे डील्स को डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना देंगे। इस नौयत के मुआहिदों ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना दी है। सही मानों में सीपेक के समरा समेटने लगेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के चाइना के इस विजिट ने इन तमाम लोगों का मुंह बंद करवा दिया जो लोग ये कहते थे कि सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स बंद किए जा रहे हैं या सीपेक की वजह से पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये चाइना का विजिट सिर्फ और सिर्फ सीपेक के लिए है। पीएम इमरान खान ने अपने इस दौरे में न सिर्फ चाइनीज लीडरशिप को ये यकीन दिलाया कि सीपेक किसी सूरत बंद नहीं करेंगे, बल्कि पीएम इमरान खान ने सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मंसूबों को अगले मरहले में दाखिल कर दिया। पीएम इमरान खान ने अपने चाइना के इस विजिट में तकरीबन 7 सीपेक के नए एग्रीमेंट्स को हतमी शक्ल दे दी है। ये 7 एग्रीमेंट्स पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक नए दौर में दाखिल करेंगे और मुश्किलात से शिकार इस इकोनॉमी में ईंधन का काम करेंगे। पीएम इमरान खान ने सीपेक के जो नए एग्रीमेंट्स किए हैं इनमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जबकि बाकी के 6 सीपेक के मेगा प्रोजेक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, क्योंकि पाकिस्तान को ये अच्छी तरह अंदाजा है कि सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने के साथ साथ ये मंसूबा पाकिस्तान को जहां दुनिया की बड़ी मंडियों से कनेक्ट करेगा वहां पाकिस्तान की लोकल सनतों पर दबाव भी बढ़ा देगा, क्योंकि जब पाकिस्तान सारी दुनिया के लिए खुल जाएगा तो दुनिया भर से चीजें पाकिस्तान में इंपोर्ट होने लगेंगी और ये चीजें पाकिस्तान की इंपोर्ट बिल को बढ़ा देंगी, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ेंगे। इस असर को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो भी अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा दे और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने इस दौरे में इंफ्रास्ट्रक्चर के सीपेक के प्रोजेक्ट्स के निस्बत मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी के सीपेक के प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा जोर दिया है और चाइनीज लीडरशिप को इस बात पर कायल करने में कामयाब हुए कि पाकिस्तान में सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जल्द से जल्द इन प्रोजेक्ट्स को अमली जामा पहनाया जाए, ताकि पाकिस्तान अपने आने वाले वक्त में एक मुस्तहकम और खुशहाल माशी हैसियत का लोहा एक बार फिर मनवाने में कामयाब हो जाए, जैसा कि 1990 से पहले था। यहाँ पर एक तारीखी बात आपसे शेयर करता चलूं। जब चाइना माशी क्राइसिस का शिकार था तो पाकिस्तान उस वक्त एक मुस्तहकम हमसाया होने के नाते चाइनीज को क्राइसिस से निकालने में मदद किया करता था, बल्कि पाकिस्तान ने न सिर्फ चाइनीज का मदद किया था बल्कि कई और कंट्रीज को मुश्किल वक्त से निकालने में अहम रोल अदा किया था और वो सब आज पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, सवाए कुछ अरब कंट्रीज के, क्योंकि अक्सर अरब कंट्रीज वही करते हैं जो अमेरिका कहता है और जो तेल की शक्ल में पाकिस्तान की मदद की गई है इसे भी अमेरिका के कहने पर ही की गई। इसका अमली मुजाहिरा हाल ही में यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में देखा जा चुका है कश्मीर इश्यू पर। बहरहाल हम बात करते हैं सीपेक के इन प्रोजेक्ट्स की जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने साइन किए हैं। हम कह रहे थे कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, सवाई चंद एक। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस दफा के चाइना विजिट में जो सबसे इम्पोर्टेंट सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स पर बात हुई है, इनमें ML1 सरफहरिस्त है। ML1 पाकिस्तान रेलवे का अहम तरीन प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी तकमील के बाद सिर्फ इसी प्रोजेक्ट से कम 1 लाख जॉब्स रेलवे में क्रिएट की जा सकेंगी और इस सीपेक के प्रोजेक्ट्स की मदद से पाकिस्तान रेलवे जो आजकल खसारे में चल रही है कम ब्रेक इवन तक पहुंच जाएगी। ब्रेक इवन का मतलब ये कि अपने तमाम अखराजात पाकिस्तान रेलवे खुद कमा सकेगी और हुकूमत को बेल आउट करने की जरूरत नहीं होगी। ML1 के इस प्रोजेक्ट पर मई 2017 में साइन हो चुके थे, मगर कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इस प्रोजेक्ट को मजीद आगे नहीं बढ़ाया गया था। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 8,172 मिलियन US$ की लागत आएगी और इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में तकसीम करके फेज बाय फेज 2022 तक मुकम्मल किया जाएगा, मगर उम्मीद यही है कि दीगर सीपेक की प्रोजेक्ट की तरह इसको भी वक्त से पहले ही मुकम्मल किया जाएगा, क्योंकि आज तक सीपेक के तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए गए इनको इनकी तकमील के डेट से पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद कराची से पेशावर के दरमियान
विमान का सफरी वक्त तकरीबन आधे से भी कम हो जाएगा, क्योंकि अभी जो कराची से पेशावर के दरमियान ट्रेन चल रही है वो 65 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, जबकि ML1 की तकमील के बाद इस ट्रैक पर ट्रेन की स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 150 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और इससे कार्गो और दूसरी सहूलियात में भी इजाफा होगा, जो पाकिस्तान रेलवे के लिए एक सुनहरे दौर की शुरुआत होगी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के चाइना के इस विजिट में जो सीपे के प्रोजेक्ट सरफहरिस्त रहे हैं वो हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की इस्टेब्लिशमेंट। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने इस चाइना विजिट पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के प्रोजेक्ट पर इसलिए जोर दिया है ताकि चाइनीज और पाकिस्तानी बिजनेसमैन मिलकर जल्द से जल्द इन नए इकोनॉमिक जोन्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा सके, जिससे पाकिस्तान का मैशियत का पहिया चल पड़ेगा। और इन इकोनॉमिक जोन्स में जब प्रोडक्शन शुरू होगी तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही, मगर इंपोर्ट बिल में भी नुमाया कमी हो जाएगी। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही मुतल्लिका अथॉरिटीज को ये हिदायत दे चुके हैं कि पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक जोन्स पर काम हो रहा है इनको मजीद तेज किया जाए और इन तमाम जोन्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी जरूरियात को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इस सिलसिले में अनकरीब गिलगित बल्दिस्तान के बोंज के मुकाम पर सीपे के तहत एक डैम बनाया जा रहा है, जहां से इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी जो इन तमाम जोन्स को न सिर्फ जरूरियात पूरी करेगी बल्कि सबसे सस्ती इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, क्योंकि हाइडल इलेक्ट्रिसिटी सबसे सस्ती होती है, जिससे पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल कॉस्ट किसी हद तक कम हो जाएगी और पाकिस्तान में बनाए गए प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में कम्पीट कर सकेंगे। इन नए बनने वाले स्पेशल जोन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए इन चाइनीज इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जा रहा है जो एग्रीकल्चर मशीनरी, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग और साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर से वाबस्ता है, क्योंकि इन सेक्टर्स की जितनी भी मशीनरी भी आज पाकिस्तान में मौजूद है इसमें ज्यादातर इम्पोर्टेड हैं। पाकिस्तान में इन तमाम सनतों के लगने से एक तो ये कि पाकिस्तान इस मशीनरी को एक्सपोर्ट करके डॉलर्स कमाएगा और दूसरा ये कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा और तीसरा फायदा ये होगा कि पाकिस्तान में बड़े स्केल पर जॉब क्रिएट होंगे और पाकिस्तान का स्किल डेवलपमेंट इंडेक्स में नुमाया बेहतरी आएगी। इसके साथ चाइनीज इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वो पाकिस्तान में एनर्जी और मिनरल प्रोसेसिंग और आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ख्वाह हैं। उम्मीद है बहुत जल्द ही इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू किया जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पाकिस्तान में कोस्टल डेवलपमेंट का रोशन मुस्तकबिल है और डेवलपमेंट के ये प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान को एक मरतबा फिर एशियन टाइगर बनाने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही काफी है। एक नई वीडियो के साथ कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।